नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं सीमा। स्वागत है आपका बॉली आवाज जंक्शन में, जहां हम लाते हैं बॉलीवुड, म्यूजिक, ओटीटी और ग्लैमर जगत की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित खबरें। तो चलिए आपको लिए चलते हैं एंटरटेनमेंट की उस रंगीन दुनिया में और बात करते हैं सैफ अली खान के बेटे की। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान की फिल्म सरजमी का नया प्रोमो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। जहां पहले रिलीज हुए ट्रेलर में इब्राहिम का लुक तो दिखा था, लेकिन उनके डायलॉग गायब थे। वहीं अब एक दिन पहले रिलीज हुए नए प्रोमो में उन्होंने पहली बार अपनी आवाज और एक्टिंग से सबको हैरान कर दिया है। इस प्रोमो में इब्राहिम एक आतंकवादी के किरदार में दिखाई दे रहे हैं। डायलॉग है, हकीकत हूं या सिर्फ एक रूह, कौन हूं, खून में लिपटा कफन हूं, दफन किया हुआ एक किस्सा हूं, नफरत हूं, तबाही हूं, ना थमने वाला तूफान हूं, आ रहा हूं, पूछ लेना अपनी सरजमी से कौन हूं। सोशल मीडिया पर लोग उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं। किसी ने लिखा है, दिस इज सो पावरफुल, तो किसी ने कहा है सैफ अली खान का बेटा है, साबित कर दिया। फिल्म सरजमी को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है और ये वुमन ईरानी के बेटे कायोजे ईरानी के निर्देशन में बन रही है। इब्राहिम अली खान काजोल और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ इस फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म 25 जुलाई को ओटीटी पर रिलीज हो रही है। जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन ये जंग किसी दुश्मन से नहीं, देश के लिए है। वॉर 2 का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया और इसे देखकर साफ है कि इस बार मामला सिर्फ एक्शन का नहीं है, इमोशंस और देशभक्ति का भी है। ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के रोल में लौटे हैं, जो कहता है, मैं हमेशा अंधेरे में रहता हूं देश के लिए। वहीं जूनियर एनटीआर का किरदार कहता है, मैं वो बनूंगा जो कोई और नहीं बन सकता। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला मोड़ है वो है, दोनों ही किरदार देश के लिए लड़ रहे हैं। दोनों की आवाज में एक ही संदेश है, इंडिया फर्स्ट। एक्शन से भरपूर इस ट्रेलर में कहानी का कोई बड़ा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ट्रेलर में दिखे सबसे जबरदस्त स्टंट, हाई ऑक्टेन सीन और देशभक्ति की झलक ने दर्शकों की उम्मीदों को कई गुना बढ़ा दिया है। कियारा आडवाणी की एंट्री भी चर्चा में है। शुरुआत में वो ऋतिक की लव इंटरेस्ट लगती हैं, वहीं आगे चलकर पता चलता है कि वो भी आर्मी ऑफिसर हैं और फिल्म में उनका रोल इस बार काफी बड़ा और पावरफुल है। वॉर 1 की वानी कपूर के मुकाबले इस बार कियारा एक्शन में भी दिखेंगी। आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ जो पहले हिस्से में शहीद हो जाते हैं, उन्हें भी एक इमोशनल ट्रिब्यूट दिया गया है। आशुतोष राणा भी वॉर 1 की ही तरह इस बार भी लौटे हैं और साफ कहते हैं, ये जंग है और ट्रेलर का सबसे दमदार पल तब आता है। और अंत में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर दोनों साथ में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहे गए श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक का पाठ करते हैं। यानी इस बार जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, विचारों की भी है। आयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी वॉर 2 YRF स्पाई यूनिवर्स का छठा चैप्टर है, जिसमें अब तक पठान, टाइगर और वॉर जैसी फिल्में शामिल हैं। वॉर 2 इस साल 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और माना जा रहा है कि ये साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म साबित हो सकती है। अब देखना यह होगा कि पठान और जवान की तरह ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर पाती है या फिर नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार जंग इंडिया फर्स्ट के नाम पर है। मुंबई में बुधवार रात सुपरस्टार सलमान खान को एक बिल्कुल नए और जबरदस्त अवतार में देखा गया, जिससे उनके फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सलमान खान का ये नया लुक उनकी आने वाली देशभक्ति से भरी फिल्म बैटल ऑफ गलवान से जुड़ा हुआ है। फिल्म के लिए अपने ट्रांसफॉर्मेशन की झलक वो पहले ही इंस्टाग्राम पर जिम सेशंस के जरिए दिखा चुके थे, लेकिन अब वो रियल में अपने फुल लुक में नजर आए। सलमान खान काले रंग की टी शर्ट में अपनी एसयूवी चलाते हुए एक इवेंट से बाहर निकलते नजर आए, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उनके क्रॉप्ड बज कट हेयर स्टाइल और घनी मूंछों ने, जो साफ तौर पर एक आर्मी ऑफिसर की झलक दे रही थी। उनके चेहरे पर गंभीरता और शरीर पर दिखाई दे रहे मस्कुलर बॉडी ने ये जाहिर कर दिया कि वो अपनी अगली फिल्म के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बताया जा रहा है कि सलमान इस फिल्म में कर्नल वी संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं, जो वीर ऑफिसर जिन्होंने 2020 में गलवान घाटी में 16 बिहार रेजिमेंट का नेतृत्व किया था। चीन की सेना के साथ हुई इस भीषण झड़प में दोनों तरफ से जवान शहीद हुए थे और ये भारत चीन सीमा पर पिछले 45 सालों में
सबसे बड़ा संघर्ष माना गया। हाल ही में फिल्म का मोशन पोस्टर भी रिलीज किया गया, जिसमें सलमान खान के चेहरे पर खून के निशान और उनकी सिग्नेचर मूंछ दिखाई दे रही है। ये एक भावनात्मक और जोश से भरी देशभक्ति की कहानी पर संकेत देता है, जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई लड़ाई पर आधारित है। सलमान खान के फैंस इस फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि इस बार उन्हें एक वास्तविक हीरो की भूमिका में देखने को मिलेगा। सलमान का ये नया लुक और फिल्म के प्रति उनकी गंभीर तैयारी ने पहले से ही इंटरनेट पर तारीफें बटोरनी शुरू कर दी है। रेसलिंग की दुनिया से बेहद दुखद खबर सामने आई है। मशहूर रेसलर हल्क होगन का निधन हो गया है। 71 साल के हल्क होगन ने फ्लोरिडा में अंतिम सांस ली। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। हल्क होगन यानी कि टेरी जीन बोलिया, वो नाम जिसने 1980 और 90 के दशक में WWE को दुनिया के हर कोने में लोकप्रिय बना दिया। उनकी पहचान बनी लाल पीली ड्रेस, लंबे सुनहरे बाल और हल्क मेनिया जैसा नारा, जिसने करोड़ों फैंस को दीवाना बना दिया। 6 बार के WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हल्क होगन ने रेसलिंग मेनिया जैसे बड़े इवेंट्स में हिस्सा लिया और एंड्रे द जायंट, रैंडी सेवेज, द रॉक जैसे रेसलर्स के साथ ऐतिहासिक मुकाबले किए। रेसलिंग के अलावा उन्होंने टीवी और फिल्मों में भी काम किया और वहां अपनी छाप छोड़ी। रॉकी 3 और थंडर इन पैराडाइज जैसे शो में उनकी मौजूदगी दर्शकों को खूब पसंद आई। हाल के सालों में उन्होंने रेसलिंग से भले ही दूरी बना ली, लेकिन सोशल मीडिया और टीवी पर फैंस से जुड़े रहे। उनकी फिटनेस और मोटिवेशनल बातें उन्हें हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनाती रहीं। रेसलिंग की दुनिया में हल्क होगन का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मेहनत, जुनून और हिम्मत की मिसाल बन चुके होगन की कमी फैंस को हमेशा खलेगी। कॉमेडियन और एक्टर कृष्णा अभिषेक और उनकी पत्नी कश्मीरा शाह ने आज अपनी शादी की 13वीं सालगिरह मनाई। इस खास मौके पर कृष्णा की बहन आरती सिंह ने अपने भाई और भाभी की नई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। आरती ने अपने पोस्ट में एक इमोशनल नोट भी लिखा और कहा, भाई भाभी को शादी की सालगिरह की ढेरों बधाई। आरती ने लिखा, शादी के 13 साल और साथ में 19 साल, तमाम मुश्किलों के बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे। भाई और भाभी को शादी की सालगिरह मुबारक। भगवान आपको आशीर्वाद दे और हर बुरी नजर से बचाए। आपको बता दें कि कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह ने 2013 में शादी की थी और उनके 2 जुड़वा बेटे हैं जो सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए थे। कृष्णा अभिषेक एक प्रसिद्ध कॉमेडियन और अभिनेता हैं, जबकि अश्मीरा शाह एक अभिनेत्री और फिल्म निर्मात्री हैं। दोनों ने हाल ही में कॉमेडी शो लाफ्टर शेफ में एक साथ काम किया। कृष्णा और कश्मीरा की प्रेम कहानी 2007 में फिल्म पप्पू पास हो गया के सेट से शुरू हुई थी। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए बॉली आवाज जंक्शन के साथ। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बॉली आवाज जंक्शन में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। फिल्म मेकर फराह खान और उनके कुक दिलीप की जोड़ी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हाल ही में दोनों अपने यूट्यूब चैनल के लिए पहुंचे एक खास सेलिब्रिटी के घर, और जो हुआ उसने सबका दिल जीत लिया। दरअसल फराह और दिलीप पहुंचे थे एक्ट्रेस अमीषा पटेल के घर, जहां दिलीप ने अमीषा के साथ फिल्म कहो ना प्यार है का आइकॉनिक हुक स्टेप किया। फराह की मौजूदगी में दोनों का ये फनी डांस देख पैपराजी और फैंस हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन इस जोड़ी की वायरल होने की वजह सिर्फ मस्ती नहीं, इंसानियत भी है। फराह खान न सिर्फ दिलीप को अपने चैनल पर स्टार बना रही हैं, बल्कि उनके बच्चों की पढ़ाई और करियर का भी पूरा ध्यान रखती हैं। एक बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिलवाया है, तो दूसरे को दिलीप की ही तरह एक प्रोफेशनल कुकिंग डिप्लोमा दिलवाया गया है। कोरियोग्राफर गीता कपूर भी
फरहा की इस दरिया दिली की फैन हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि फरहा अब सोशल मीडिया की क्वीन बन चुकी हैं और उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि उनके ब्लॉग में दिलीप उनसे ज्यादा फेमस हो गया है। यूट्यूब चैनल पर फरहा और दिलीप बॉलीवुड और टीवी सितारों के घर जाते हैं, जहां वो खाना बनाते हैं और मस्ती करते हैं। और यकीन मानिए, ये जोड़ी अब सिर्फ किचन नहीं, फैंस के दिलों में भी जगह बना चुकी है। आहान पांडे और अनीत पड्डा की पहली फिल्म सैयारा ने दर्शकों का दिल जीत लिया है और सिनेमाघरों में लोगों की भीड़ पहुंच ही रही है। फिल्म की कहानी और निर्देशक मोहित सूरी के साथ ही कलाकारों के अभिनय की भी काफी तारीफें हो रही हैं। फिल्म को रिलीज हुए अब 7 दिन बीत चुके हैं और ये लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और अब ये 200 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। फिल्म ने भारत में भी 170 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। फिल्म ने अपने पहले ही दिन 21.5 करोड़ रुपए कमाए, जो किसी भी लव स्टोरी फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग है। इसके अलावा फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 200 करोड़ से अधिक की कमाई कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। फिल्म ने मोहित सूरी के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बनकर भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। फिल्म ने साल 2025 की 5 सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी जगह बना ली है। फिल्म की सफलता के बाद अब इसके और भी रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीदें की जा रही हैं। कॉमेडी की दुनिया का जाना माना नाम जॉनी लीवर आजकल की फिल्मों और स्टैंड अप कॉमेडी से थोड़ा नाराज हैं। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि डबल मीनिंग जोक्स और अश्लीलता अब कॉमेडी का हिस्सा बन गए हैं, जो सही नहीं है। एक्ट्रेस कुनिका सदानंद लाल के साथ बातचीत में जॉनी लीवर ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज के कॉमेडियन सिर्फ हॉलीवुड की नकल कर रहे हैं। वहां की फिल्मों में जैसी गालियां और बेहुदा बातें होती हैं, वैसा ही कंटेंट अब इंडिया में भी दिखाया जा रहा है। जॉनी लीवर ने कहा कि अगर हम भी डबल मीनिंग जोक्स करने लगे तो ये नए लोग हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन हमने हमेशा साफ सुथरी कॉमेडी की है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो कॉमेडी सीख रहे थे तब उन्हें ये सिखाया गया था कि कभी भी अश्लीलता और दोहरे मतलब वाली बात नहीं करनी चाहिए। जॉनी ने आज के नए कॉमेडियंस को चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर टैलेंट है तो बिना गाली दिए, बिना डबल मीनिंग के लोगों को हंसा कर दिखाओ, यही असली कॉमेडी है। जॉनी लीवर ने अपनी बेटी जिमी लीवर का भी जिक्र किया और कहा कि वो भी अकेले स्टेज पर परफॉर्म करती है, लेकिन अश्लील कंटेंट का इस्तेमाल नहीं करती। साफ है, जॉनी लीवर आज की कॉमेडी से निराश हैं और चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में फिर से फैमिली एंटरटेनमेंट लौटे, जहां हर उम्र के लोग हंसें बिना शर्म के। बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान ने हाल ही में ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन से मुलाकात की। उन्होंने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा भी की और बताया कि उन्होंने अपने अपकमिंग वर्चुअल ग्लोबल बैंड प्रोजेक्ट सीक्रेट माउंटेन पर चर्चा की। इस प्रोजेक्ट का मकसद आवाज और कोड को मिलाकर एक नया अनुभव बनाना है। रहमान ने ऑल्टमैन के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि उन्होंने पीढ़ीगत चुनौतियों का समाधान करने और AI टूल्स का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने के तरीके पर भी चर्चा की है। रहमान और ऑल्टमैन की मुलाकात ने संगीत और तकनीक के क्षेत्र में नए अवसरों की संभावना को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि AR रहमान ने 14 फरवरी 2024 को YouTube पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपने सीक्रेट माउंटेन प्रोजेक्ट की योजना के बारे में बताया था। वीडियो में एक युवती को सीक्रेट माउंटेन की दुनिया में ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के संगीत पात्रों से होती है। रहमान का ये प्रोजेक्ट संगीत और तकनीक के क्षेत्र में एक नया युग की शुरुआत का संकेत देता है। रियलिटी शो का नाम है पति पत्नी और पंगा, और इसी पंगे ने शो को ऑन एयर होने से पहले ही सुर्खियों में ला दिया है। 2 अगस्त से कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर आने वाला ये शो हर शनिवार रविवार रात 9:30 बजे टेलीकास्ट होगा, लेकिन लॉन्च से पहले ही इसके प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। और खास बात यह है कि जिस प्रोमो ने सबका ध्यान खींचा है, उसमें कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और एक्ट्रेस रुबीना दिलेक के बीच गर्मा गर्मी बहस देखने को मिल रही है। दरअसल शो के एक प्रोमो में मुनव्वर और रुबीना के बीच हल्की नोकझोंक देखने को मिलती है। तब बात बिगड़ जाती है जब रुबीना अपने पति अनुभव शुक्ला के सवालों का जवाब देने लगती हैं, जबकि सवाल अभिनव से पूछा गया था। मुनव्वर फारूकी चढ़ जाते हैं और कह देते हैं, अरे बोलने तो दो। रुबीना जवाब देती है, अगर बोलने नहीं देना तो मुझे कहीं और बिठा दो।
इतना कहकर उनका चेहरा उतर जाता है। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए शो की होस्ट सोनाली बेंद्रे भी बीच में आती हैं और समझाती हैं कि चुप रहने का मतलब बैठ जाना नहीं होता। इस प्रोमो के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है। किसी ने लिखा, रुबीना के सामने मुनव्वर ही नहीं टिक सकता, तो किसी ने शो को कहा बिग बॉस 2.0 बता दे कि इस शो में शामिल है टीवी की मशहूर जोड़ियां हिना खान, रॉकी जायसवाल, देवीना गुरमीत, स्वरा भास्कर, फहद अहमद, सुदेश और ममता लहरी और अविका गौर, मिलिंद चंदवानी। अब देखना ये होगा कि इस पंगेबाजी से शो को टीआरपी मिलती है या और विवाद बढ़ता है। 2 अगस्त से हर वीकेंड पति पत्नी और पंगा लेकर आ रहा है एंटरटेनमेंट, ड्रामा और ढेर सारी कहासुनी। और फिलहाल बॉली आवाज जंक्शन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।